नैनी, अभी मेरी जान को खतरा है। आओ नैनी, मुझे बचाओ। आओ नैनी। माँ, Impossible. It's a miracle. प्लीज आप लोग थोड़ा दूर रहिए, प्लीज। नर्स, नर्स, इंजेक्शन रेडी करो। Okay, sir. नाउ शी इज आउट ऑफ डेंजर। ऐसा भी हो सकता है, हमने सपने में भी नहीं सोचा था। बहन, नैनी, विशाल ने तुम्हें बचा लिया नैनी। हाँ बेटी, उसी ने तुम्हें बचाया है। अभी अभी पता है विशाल ने तुम्हें प्यार करना शुरू कर दिया है, ऐसा लगता है मुझे तो। हाँ हाँ बेटी नैनी, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ये बात आज समझ में आई मुझे। सर प्लीज पेशेंट को थोड़ा रेस्ट करने दीजिए, प्लीज। आप लोग बाहर वेट कीजिए, प्लीज। जी प्लीज सर, बाहर जाइए, प्लीज। आगे मिलने वाली खुशी अभी से तुम्हारी आंखों में झलक रही है दीदी। सही कहा तुमने। विशाल उस नैनी को तलाक दे देगा तो उसे रूखा सूखा देकर हम 56 भोज खाएंगे और मजे करेंगे। तो फिर जगदीश जीजा जी का क्या? बेटे ने बहू को छोड़ दिया है, ये सोचकर तड़पते रहेंगे। बेचारी
अहिल्या दीदी के साथ जीजा जी भी जाकर ग्लास लेकर बैठेंगे लगता है दीदी। माँ, विक्रांत नहीं दिखाई दे रहा? वो पागल है बेटा, मेरे पैर छूकर कहीं बाहर गया है। तुम्हारे पैर छू कर गया है? क्या है भांजे, क्या ये तुम्हें लोहे के पैर लग रहे हैं? सोने के हैं। इन सोने के पैरों में हीरो से जड़े चप्पल पहनने के दिन जल्द ही आने वाले हैं, यू नो? देखो सच कहा, मोबाइल भी बजा ना। हासिनी कॉल कर रही है मुझे। हॉस्पिटल में है ना, नैनी की मौत की खबर देगी। दीदी प्लीज स्पीकर फोन ऑन करो, इस बैड बॉय को गुड न्यूज सुने काफी दिन हो गए हैं। बोलो हासिनी। बताने के लिए फोन की सासू माँ। ए, जल्दी से बताओ। स्पीकर पर रखा है। ओ जी, आप भी है क्या वहाँ? हासनी बेटी, तुम्हारा मामा परशु भी यहाँ बैठा है। तुम ज्यादा समय वेस्ट मत करो और मैटर क्या है वो जल्दी से बताओ। नैनी के बारे में बताने के लिए किया है। ए, वो मर चुकी है ये बताने के लिए इतना टाइम चाहिए क्या? नैनी क्यों मरेगी भला सासू माँ? क्या? मौत के कफन में लपेटा हुआ इंसान जिंदा कैसे हो सकता है पगली? अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, जान लीजिए। ए, तुमने कहावत सुनाने के लिए फोन किया है क्या? नहीं, बात बताने के लिए किया है जी। देखो ऐसे मामले में इतना परेशान नहीं करते हासनी बेटी। अपनी आंखों से अद्भुत चीज देखा है मामा जी, विश्वास ही नहीं हो रहा है। ए हासिनी, तुमने अपनी आँखों से क्या देखा है वो बताकर फोन रखो। ठीक है सासू माँ, घुमा फिरा कर ना बताते हुए सीधा बता देती हूँ, सुन लीजिए। भगवान के हवन से भी चिढ़ने वाला विशाल विभूति लगाकर, धोती पहनकर, गले में रुद्राक्ष माला पहनकर, पूजा करके, गंगा जल लाकर, नैनी के माथे पर तिलक लगाकर, संजीवनी जल को मुंह में डालकर, रग रग में उमंग भरकर, भगवान के पास जाने वाले नैनी को बचाकर, श्रीमान सूर्यदेव विशाल वर्मा यानी नैनी का पति अब भगवान बन चुका है। बाप रे, कितनी सारी बातें बता दी माँ। ओवर, बाय, टाटा, गुड नाइट। बाप रे। विशाल, गुस्सा दिमाग में होता है, मन में नहीं, ये तुमने साबित कर दिया। जिसने तुम्हारी रक्षा की, आज तुमने उसकी जान बचाई। सच कहूँ तो मैं आज तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ बेटा। पति पत्नी का बंधन कितना अटूट होता है, ये बात सबको आज। अब बस कीजिए डैड, प्लीज। आपकी कहीं मैं हर बात को मान जाऊं, मुझे पागल समझा क्या? नैनी से प्यार करते हो इसलिए उसकी जान बचाई सोचकर मैंने। स्टॉप इट भाभी, जस्ट स्टॉप इट। प्यार व्यार जैसा कुछ भी नहीं है, उसकी जिंदगी के लिए नहीं,
बल्कि मेरी जिंदगी बेमतलब की ना हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। तुम क्या कह रहे हो बेटा? हाँ डैड, मेरे बताने से पहले ही आप अपने आप ही कुछ सोच लोगे तो चलेगा क्या? नैनी मेरी जान बचाकर मर जाएगी तो उसी की वजह से मैं जिंदा हूं ये सोचकर मैं जी नहीं पाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो विशाल? इससे भी अच्छी तरह से अगर मुझे कहना है तो यही कहूंगा कि मैंने उसका कर्ज उतार दिया है दादी। मुझे बचाने वाली उस नैनी को मैंने भी बचाया है। अब जाके हिसाब बराबर हुआ। That's all। अब मतलब हिसाब चुकता हो गया है? ऐसा तुम्हारे अब सोचने से हो जाएगा क्या? तो और क्या करना पड़ेगा? हाँ, और क्या करना पड़ेगा बताइए? हाँ, उसके पूरी तरह से ठीक होने के बाद डिस्चार्ज करवाकर उसके गांव ले जाकर उसके घर पर छोड़कर आऊंगा मैं। खुश है ना? ठीक है? इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो विशाल? तुमको तो देखकर लगा कि तुम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि शाहरुख खान और काजोल हो भाई। हम जो सोचते हैं वो सच नहीं होता है, सब नाटक होता है। जो प्यार दिख रहा है उसे भी तुमने झूठ बना दिया। हे, क्या तुम सच में नैनी से प्यार नहीं करते? नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ। यही बात मैं आपको इससे पहले भी बता चुका हूँ। अब बताओ मुझे, अब बताओ मुझे, अपने माथे के तिलक की कसम खाकर मुझे बताओ। अपने गले के रुद्राक्ष की माला की कसम खाकर बताओ, बताओ। हाँ विशाल, बताओ हमें ये सब क्या है? बताओ विशाल, बताओ। हाँ, बताने की जरूरत नहीं है। इस रुद्राक्ष को देखकर ही आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं ना? इस माथे के तिलक को देखकर ही आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं ना? हाँ, विशाल, 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 ये तुमने क्या किया? मैंने बस वेश धारण किया था, इसलिए उतार दिया। मन से निकाल पाओगे क्या? मेरे मन में सिर्फ भक्ति ही नहीं, आप लोग जिसे मेरी पत्नी कहते हैं ना, वो नैनी भी नहीं है। विश्वास नहीं करते तो अब मंदिर क्यों गए थे? हाँ? नैनी बचेगी तभी मेरा कर्ज उतरेगा, इसलिए मैं गया था मंदिर। मैं तो खर्चा करने को भी तैयार था, फिर भी डॉक्टर ने कहा कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, मांग पूरी करने से बच जाएगी, ऐसा स्वामी जी ने कहा है। शिवा ने मुझे बताया।
मैंने वादा किया था। वादा निभाने के लिए मैंने कदम आगे बढ़ाया था, ना कि भगवान के लिए। पति समझ रहा था, बदल चुके हो ये समझ रहा था, लेकिन अब गलती हमसे ही हुई है। आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। डैड, मैं हमेशा क्लियर ही रहता हूं। आप कंफ्यूज हुए तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैं ड्रेस चेंज करके आता हूं। विशाल इस हाल में नहीं रह सकता। विशाल, दुखी मत होइए जीजा जी। मैं जानता हूं गायत्री के छोड़कर जाने के बाद अब खुशी ज्यादा समय तक मेरे साथ नहीं टिकती है। दीदी, कल रात को इसी हॉल में पैर पर पैर रखकर अपना सिर उठाकर इस घर के वैभव को देखने वाले तुम्हें विशाल ने फंसा दिया। चुपचाप रहो मामा, मेरी पत्नी पागल है? हैं? विशाल क्यों पूजा करेगा? हमें बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा बोला होगा उसने। भांजे, हासनी ठीक से नहीं बताती, पर झूठ भी कभी नहीं बोलती। माँ, तुम इस शौक से बाहर नहीं निकलोगी तो इसी तरह विशाल से मिलने वाले झटकों से जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाओगी। फोन लगाओ। विथ माई प्लेजर दीदी। घंटी बज रही है। स्पीकर ऑन किया है दीदी। हेलो माँ। खबर तो टीवी पर नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन मैंने सुना तुमने नैनी को बचा लिया है। मैंने उसे कहाँ बचाया माँ? उठोगी या मरोगी कहकर हाथ में छुरी लेकर उससे पूछा था। छुरी लेकर? हाँ माँ, मुझे किसी स्वामी जी ने बताया, देवी की मांग पूरी करने पर नैनी बच जाएगी। उनकी बात सुनकर मुझे अजीब सा फील होने लगा। भगवान पर भरोसा न करने के बावजूद भी अगर नैनी नहीं बची तो मेरा कर्ज उतर जाएगा, सोचा था मैंने। इसीलिए मैंने पूजा पाठ की, तिलक लगाया। उसने तब भी आंखें नहीं खोली तो उसकी दी हुई जिंदगी के भीख के दम पर मरते दम तक जीना पड़ेगा, ऐसा सोचकर मैं चिल्लाया। डर के मारे बच गई होगी तो वो मुझे नहीं पता। सुना कि तुमने तो उसे खून भी दिया है भाई। हाँ भाई, आपने सही कहा, क्योंकि मेरा मकसद बस उसे बचाना था। उस सिचुएशन में अगर अपने घर की नौकरानी भी होती ना तो भी मैं यही करता। वेरी गुड बेटा, तुम्हारे इस अच्छे मन को मेरा सलाम। लेकिन अब उस नैनी को गांव छोड़कर आओगे या फिर अपने घर लेकर आओगे? मैं उसे शास्त्री जी के हवाले कराऊंगा। आपसे वादा किया है ना माँ? वही पूछ रही हूँ। बचाने की खातिर तुम इतना कुछ कर सकते हो, तो प्यार की खातिर कुछ और नहीं करोगे, इस बात की क्या गारंटी है? गलती से भी ऐसा मत कहिएगा माँ।
एक बात जान लो बेटा, अगर गलती से भी तुमने उस लड़की पर दया दिखाई तो घर के सामने मेरी लाश मिलेगी। मैं मर जाऊंगी, कहा था ना मैंने। माँ प्लीज प्लीज माँ, मेरे लिए आप और आपसे किया हुआ वादा सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी कुछ और सोचकर अपनी तबीयत खराब मत कीजिएगा। माँ कूल। ठीक है भाई, काम होने के बाद कॉल करना। ओके, मैं कॉल करता हूँ। वैसे दीदी, इस तरह बीमार लड़की को अपने साथ इतनी दूर क्यों ले जा रहे हो बोलकर जगदीश जीजा जी ने रोक लिया तो? शबरी ने भी रोक लिया तो क्या करेंगे माँ? वादा तोड़कर विशाल अगर नैनी को घर ले आया तो मैं नहीं मरूंगी। दूल्हा दुल्हन का गला घोंट कर इस घर से विदा कर दूंगी उन्हें।